का भरोसा नहीं, जिनका चित्त हमेशा विषयों की ओर दौड़ता रहता है, इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी भोग नहीं छूटता, विषय नहीं छूटते, ऐसे जीव का उपाय कैसे होगा? तो ये बिल्कुल विषकूप ही तो है, और क्या है ये जगत? इसमें हम सब हैं। चाहते हुए भी भक्ति का आश्रय नहीं ले पाते, चाहते हुए भी भजन नहीं कर पाते, भजन छूटता है। आज महाराज जी आए थे ना, वो हमारे अवध के, जब मैंने उनसे कहा कि बस मेरी तो यही विनती है प्रभु रामचंद्र के चरणों में कि आपका भजन बना रहे, तो उन्होंने यही कहा, ये भी एक गृहस्थी, एक संघ भी गृहस्थी। उन्होंने कहा, माँ सवेरे सवेरे उठ के भजन कर लेते हैं, फिर ये सब देखना पड़ता है गृहस्थ, उसने खाया कि नहीं, इसने खाया कि नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि यदि वो संत है तो इसलिए उनका मन उसमें नहीं है तो वो सेवा हो गई, लेकिन हम लोगों का मन उसमें रहता है, स्त्री में, पति में, बच्चों में, तो वो सेवा नहीं होती। आसक्ति के कारण वो काम हो जाता है, वो मोह बन जाता है। ये सेवा बंधनकारी नहीं, यदि भजन नहीं हो रहा और हम सेवा कर रहे हैं तो साधना है, लेकिन यदि आप भजन नहीं करते और मोह बन रहा है तो वो बंधनकारी, उससे पतन होगा, ह्रास होगा। तो बताइए, हम तो दलदल में धंसते जा रहे हैं। चील को देखा होगा आपने, चील 700 फीट की ऊंचाई पर वो उड़ती है। गीद को देखा होगा, ये गीद भी 700 चील से भी ऊपर 700 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है ना गीद, और उसकी दृष्टि इतनी पैनी होती है कि वो वहां उतनी ऊंचाई से पहचान लेता है। लेकिन दुख की बात है कि उसकी दृष्टि इतनी ऊंचाई पर पे जाकर नीचे, जरा सोच, अरे इतनी ऊंचाई पे गया है तो दृष्टि ऊपर होनी चाहिए ना, नक्षत्र देखो, ग्रह देखो, तो उतने ऊपर जाकर के भी नीचे देखता है। और नीचे भी क्या दिखता है? चलो भाई, फूल देखो, बगीचे देखो, अच्छी चीजें देखो, नहीं, मुर्दा। एक तो इतनी ऊंचाई पे, फिर दृष्टि भी ऊपर नहीं, नीचे, नीचे भी अच्छी चीज पे नहीं, मुर्दे पे। मुर्दा देखा कि उतनी ऊंचाई से नीचे आया और नोच नोच के, खिंच खिंच के खा रहा। हम लोग भी तो वही, हम लोग भी वही हैं। आत्म प्रकाश युक्त ये मानव शरीर मिला, तो दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? अपने अस्तित्व का सदा भान रखना है, रहना चाहिए, मैं कौन हूँ, और कार्य होनी चाहिए, दृष्टि ऊपर होनी चाहिए। जैसे एक चकोर, उसको भी ज्ञान है कि मेरी दृष्टि चांद पर होनी चाहिए, चकोर भी अपनी दृष्टि चांद पे रखता है, और हम चकोर से भी कह देते हैं कि हम चांद के प्रतिबिंब पर दृष्टि रख रहे हैं, चांद पे। हमारी दृष्टि ऊपर नहीं, ऊर्ध्वरेता नहीं है, विषय हो नीचे की। हमारी शक्ति ऊपर नहीं जा रही, नीचे की ओर जा रही।
तो फिर गीत और हमने क्या अंतर है बताइए। शरीर बढ़िया मिला, बुद्धि मिली, इसी शरीर से भगवत प्राप्ति होगी, लेकिन हम अपना सिर मारे जा रहे हैं प्रतिबिंब में। अरे दृष्टि ऊपर करो बाबा, प्रतिबिंब पर सिर मार मार के मर गए कुत्ते। कुत्ते ने अपने आप को प्रतिबिंब में देखा, सोचा दूसरा कुत्ता है ना, दूसरा कुत्ता नहीं सोचा, अपने आप को ही सोच रहा है। ऐसा है नहीं, वो ये सोच रहा है कि मुझसे कोई भिड़ने आया है, एक और कुत्ता मुझसे भिड़ने आया है, अपने आप को बड़ा बलवान समझता है, लोग सिर मार। अपने ही प्रतिबिंब को देखकर कुछ और सोच रहा है वही, इसलिए मैंने ऐसे बोला है वही, लेकिन उसको दिखाई नहीं पड़ रहा, भ्रम में है बेचारा। और इतना भारी भ्रम है उसको बेचारे को कि उसने अपने आप को सिर मार मार के मार डाला, भ्रमित हो गया प्रतिबिंब से। यही हाल बंदर का, यही हाल पक्षी का, यही हाल हमारा। प्रतिबिंब है ना सब कुछ। यदि मृत्यु ना होती, हम सदा रहते, तो मैं मानती ये वाजिब है, लेकिन हम सब जानते हैं एक दिन सब छूटेगा, सब छूट जाएगा, कोई मेरा नहीं है, ना मकान ना दुकान ना कुछ। तो ठीक है, पुरुषार्थ करना है, लेकिन अनासक्त भाव से दृष्टि को ऊपर रखना है, लेकिन भूल जाए। और ये जो प्रतिबिंब है, ये गृहकूप, इसी में गिरे हुए सब नोच रहे, और हमको ये अपने आप को रुचवाना बहुत पसंद आ गया है, क्योंकि प्रतिबिंब से प्यार करते, विचार ही नहीं कर पाते, ना मृत्यु को सोच पाते हैं, ना अपने आप को सावधान कर पाते। और मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि नहीं हो पाएगा अपने आप, नहीं हो पाएगा अपने आप, प्रयास कर लीजिए। ये माया इतनी बलवान है, ये मोह इतना सघन है, अपने आप नहीं होगा। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं एक ही उपाय है, यदि जंगल में जहरीले सांप बिच्छू से युक्त उस कुएं में आप गिर गए हो, तो चाहिए कि कोई ऐसा राहगीर आए जो रज्जू डाले, यानी रस्सी डाले, और आप उस रस्सी को दृढ़ पकड़ लो और वो ऊपर खींच के आपको निकाल ले, और कोई उपाय नहीं। ऐसे ही इस विषकूप में, ये गृह कूप रूपी विषकूप में हम जो पड़े हुए हैं, हमको केवल एकमात्र गुरु रूपी रज्जू चाहिए, रस्सी चाहिए। वो गुरु ही अपने बाह का सहारा देगा और हम दृढ़ उसको पकड़ेंगे और वो बाहर निकालेंगे, तो हम बच सकते हैं, और कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। फिर वो गुरु बताएंगे, हमारे वास्तविक स्वरूप से हमें परिचित कराएंगे कि तुम कौन हो, तुम्हारा कौन है। फिर हम जानेंगे, फिर हम प्रारंभ करेंगे, फिर हम पुकारेंगे, हे राधे गोविंद, आप ही हमारे प्राण सर्वस्व हैं। ये गुरु ने जना दिया, आप ही हमारे सब कुछ हैं, आपके अतिरिक्त हमारा कोई नहीं।
और फिर आप पुकार पुकार के अश्रु विमोचन करेंगे और एक दिन गुरु कृपा से राधा तत्व कृष्ण तत्व को जानकर, गुरु तत्व को जानकर उनके प्रेम को प्राप्त करेंगे और उनकी नित्य सेवा प्राप्त करेंगे। श्यामा রাধে রাধে। আপনারা এতক্ষণ মা রাসেশ্বরী দেবীর প্রবচন শুনলেন। আপনারা মা রাসেশ্বরী দেবীকে যারা চেনেন না তাদেরকে আমি একটু পরিচয় করিয়ে দিই মায়ের সাথে, মা রাসেশ্বরী দেবীর সাথে। মা রাসেশ্বরী দেবী হলেন ব্রজগোপিকা সেবা মিশন টাঙ্গি, অর্থাৎ উড়িষ্যার টাঙ্গি যেখানে ব্রজগোপিকা সেবা মিশন আশ্রম আছে, পঞ্চম মৌলিক জগৎগুরু স্বামী শ্রী কৃপালুজি মহারাজের এই ব্রজগোপিকা সেবা মিশন আশ্রমের যিনি ফাউন্ডার, যিনি প্রতিষ্ঠাতা, তিনি হলেন মা রাসেশ্বরী দেবী। তিনি শুধু ব্রজগোপিকা সেবা মিশনের ফাউন্ডার বা প্রতিষ্ঠাতাই নয়, তিনি পঞ্চম মৌলিক জগৎগুরু স্বামী শ্রী কৃপালুজি মহারাজের প্রচারিকা, অতি প্রিয় একজন প্রচারিকা। যেরকম আমাদের স্বামী যুগল শরণজি হচ্ছেন একজন বিশিষ্ট এবং শ্রী মহারাজজির অত্যন্ত প্রিয় প্রচারক, ঠিক সেরকমই মা রাসেশ্বরী দেবী হলেন ব্রজগোপিকা সেবা মিশন আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা এবং মহারাজজির একজন প্রিয় প্রচারিকা। তো এতক্ষণ আপনারা মায়ের প্রবচন শুনলেন। এরকমই প্রবচন আরও অনেক শোনার জন্য আপনারা আমার যে চ্যানেল রয়েছে সৎসঙ্গ অ্যান্ড বেঙ্গলিস পুজো পার্বণ, অর্থাৎ সৎসঙ্গ এবং বাংলার পুজো পার্বণ, এই ইউটিউব চ্যানেলটিকে আপনারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে দেবেন। তাহলে আমার নতুন নতুন ভিডিও আপডেটসের নোটিফিকেশন আপনারা সরাসরি পেয়ে যাবেন এবং আপনারা আমার নতুন ভিডিও আপডেটস দেখতে পাবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে আরও বেশি বেশি করে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সবার মধ্যে এই ভিডিওটিকে ছড়িয়ে দেবেন, অর্থাৎ শেয়ার করে দেবেন। তাহলে আজকের মতন এখানেই শেষ করছি। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। সবাইকে রাধে রাধে।